आदरणीय साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता रामचरितमानस के बाल कांड की एक चौपाई से मैं इस प्रेस वार्ता की शुरुआत करना चाहता हूं। जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और रामचरितमानस में जो भारतीय जनता पार्टी का माइंडसेट है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय ही सोच लिया था कि जिसकी जैसी भावना होती है, प्रभु की सूरत उसको वैसी ही दिखती है। और ये भारत जोड़ो यात्रा में भारतीय जनता पार्टी इस चौपाई के अक्षरश अनुरूप काम कर रही है। आप क्रोनोलॉजी समझिए। कंटेनर, कपड़े, कपट, ये क्रोनोलॉजी बढ़ती जा रही है। झूठ। साथियों, 8 साल में अर्थव्यवस्था का क्या किया वो कई बार मैंने बात की, पर आज भारत जोड़ो यात्रा में मिल रहे स्नेह व प्रेम से घबराकर भारत तोड़ने की विचारधारा वाले लोग सत्य को मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपके सामने क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स लेके आया हूं। देश के गृह मंत्री को बड़ा अच्छा लगेगा आज मेरी भाषा सुन के, क्योंकि उनके कुछ शब्दों का मैं प्रयोग करूंगा। झूठ की शिरोमणि, क्योंकि झूठ की शिरोमणि भारतीय जनता पार्टी में एक रेस लगी हुई है। तो झूठ शिरोमणि महिलाओं में जिस महिला को खिताब मिला, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी, उन्होंने कहा साहब विवेकानंद जी की स्टैच्यू पे जाके राहुल गांधी जी ने आशीर्वाद ही नहीं लिया, कन्याकुमारी से यात्रा शुरू करी। आप सब लोगों ने उस झूठ शिरोमणि को रंगे हाथों पकड़ा, पर झूठ शिरोमणि ने देश से माफी नहीं मांगी। ये नहीं कहा कि ये मेरे से गलती हुई, मुझे माफ करना। फिर झूठ शिरोमणि बालक, ये नई कैटेगरी है। महिलाओं में झूठ शिरोमणि है, पर बालकों में एक नया झूठ शिरोमणि है। आईटी सेल के चीफ कहते हैं कि राहुल गांधी जी वहां पर प्रेस से नहीं मिलते, पब्लिक मीटिंग नहीं करते। आप में से अधिकांश लोग कन्याकुमारी और केरल में भारत जोड़ो यात्रा का भाग बन के आए हैं। आपने देखा वो हर दूसरे तीसरे दिन प्रेस वार्ता करते हैं और पब्लिकली जो मिलना चाहे उससे मिलते हैं, उनके सवालों का जवाब देते हैं। फिर मेरे को रामचरितमानस की चौपाई याद आई कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। पता नहीं करते तो आपको लगता है दूसरे भी नहीं करते, ऐसा नहीं है। झूठ शिरोमणि बालक। फिर देश में हमारे कल्चर पे एक बड़ा आघात कल किया गया, हमारे रिश्तों पे बड़ा आघात किया गया। ये राहुल गांधी जी या उनके व्यक्तिगत बात नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को एक इंगित करता हुआ तमिलनाडु के आईटी सेल के प्रमुख का एक ट्वीट आया। उन्होंने जिस भाषा का और जिस संबंधों को तार तार करने का प्रयास किया, शायद उनके यहां वैसी परंपरा होगी। उससे ज्यादा घटिया, निम्न, तुच्छ और इससे ज्यादा मेरे पास किसी व्यक्ति को और घृणित ट्वीट कोई हिंदुस्तान की राजनीति में हो नहीं सकता। उन्होंने जब दबाव बढ़ा तो उस ट्वीट को वापस ले लिया, पर क्या प्रधानमंत्री जी ने या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने उस ट्वीट के लिए माफी मांगी? देश आज पूछना चाहता है कि वो जो सीटीआर निर्मल कुमार नामक जो व्यक्ति है, उन्होंने जो घृणित ट्वीट किया वो किसके इशारे पर किया? वो दिल्ली से उनको कौन निर्देशित कर रहा था वो ट्वीट करने के लिए? वो अभी तक अपने पद पर क्यों बने हुए हैं? प्रधानमंत्री माफी क्यों नहीं मांगते देश से? प्रधानमंत्री जी, अमित शाह साहब, नड्डा जी, आपके परिवार में, आपके समाज में ऐसी परंपराएं होगी?
पर हिंदुस्तान के बाकी परिवारों में इस तरह की परंपराएं नहीं है। आपके जो पार्टी के पदाधिकारी ने जो ट्वीट किया वो हिंदुओं के विरोध में किया, वो हमारी संस्कृति के विरोध में किया, वो हमारे रिश्तों के विरोध में किया। जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिनकी जैसी भावना है, निर्मल कुमार जी की जो भावना है, भारतीय जनता पार्टी की जो भावना है रिश्तों के प्रति, उन्होंने उस भावना को अपने ट्वीट में परिलक्षित किया। ट्वीट डिलीट करने से नहीं होगा काम। प्रधानमंत्री जी आइए सामने और माफी मांगिए देश से। झूठ की शिरोमणि, महिलाओं की खिताब विजेता श्रीमती स्मृति ईरानी जी आइए सामने और देश से माफी मांगिए कि आप सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाते हैं। जो झूठ शिरोमणि बालक कैटेगरी में जो विजेता है, उनके आईटी सेल के देश के प्रमुख आइए सामने देश के, और आप सब लोगों से अनुरोध है कि इस झूठ शिरोमणि को दिखाइए कि कन्याकुमारी में कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, केरल के रास्ते में कितनी प्रेस वार्ताएं हुई, कितनी पब्लिक मीटिंग हुई, उनको बताइए। तो आज की जो प्रेस वार्ता है वो भारत जोड़ो यात्रा से जो घबराकर भारत तोड़ने की विचारधारा वाले लोग झूठ को मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसके ऊपर थी। इस संबंधी हमारे 3 मांग है और 3 सवाल है। साथियों, क्या आज नरेंद्र मोदी जी देश से माफी मांगेंगे? क्या वो अपनी मन की बात आज शाम को प्रसारित करके देश से माफी मांगेंगे कि मेरी पार्टी के आईटी चीफ तमिलनाडु के जो चीफ ने जो ट्वीट करा उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं? अगर वो शर्मिंदा नहीं है तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं, जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपकी भावना, आपके ये रिश्ते ऐसे होते होंगे अगर आप इस पे माफी नहीं मांगते हैं तो। दूसरा, क्या नड्डा जी आज देश के सामने आके विश्वास दिलाएंगे कि अगले 2 दिन में या कल मोदी जी प्रेस को संबोधित करेंगे और प्रेस के सवाल लेंगे? क्योंकि उनका जो झूठ शिरोमणि जो बालक कैटेगरी वाले व्यक्ति है, उन्होंने कहा राहुल गांधी जी प्रेस से नहीं मिलते, पब्लिक मीटिंग नहीं करते। अरे पिछले 10-15 दिन में अनेकों बार वो पब्लिक मीटिंग कर चुके हैं, अनेकों बार प्रेस वार्ताओं में भाग ले चुके हैं। और उनकी जानकारी के लिए बता दूं, 200 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा पूर्ण हो चुकी है। अब 3570 में से 3370 ही बचे हुए हैं। तीसरा, क्या झूठ शिरोमणि महिला, देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी क्या देश से माफी मांगेगी कि उन्होंने जो झूठी बातें करी उसके लिए? क्या वो ये लिखेगी कि मैं शर्मिंदा हूं क्योंकि मैंने देश के सामने झूठी बातें रखी? क्या झूठ शिरोमणि महिला अपने सीटीआर निर्मल कुमार के ट्वीट के लिए देश से माफी मांगेगी, जिस ट्वीट ने हमारे देश के कल्चर, संबंध, सभ्यता, उस पे एक बड़ा वार किया है, और झूठ शिरोमणि महिला चुप बैठी हुई है? क्यों? साथियों, सिर्फ 12-13 दिन हुए हैं, अभी 14 दिन हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा को, और 8 साल से जो भारत तोड़ो यात्रा चल रही थी उसके लोग थरथराए हुए हैं। 12-13 दिन में भारत तोड़ो यात्रा 8 साल वालों की घबराहट सामने आ रही है। और मैंने क्रोनोलॉजी जैसा शुरू में कहा, कंटेनर, कपड़ा, कपट, और ये लंबी असत्य और झूठ पे झूठ, असत्य पे असत्य। बिफोर आई टेक I open the forum for questions. I would like to brief you